गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। कल हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम मोहन और रघु की स्टोरी रीड कर रहे थे, जिसमें मोहन और रघु के बीच में अपने अपने फील्ड को लेकर कुछ इशू चल रहा था। और जो रघु है वो एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। इस वजह से वो क्या करता है, मोहन को फोर्सफुली उसे मारता है और उसके अगेंस्ट उसे क्या है, ह्यूमिलेट करता है। तो नेक्स्ट क्या है, अब डिस्कस करेंगे कि जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट करवाने के लिए उसके अगेंस्ट जो ह्यूमिलेशन किया था रघु ने। सो अब पुलिस स्टेशन का सीन डिस्क्राइब है इसमें। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। तो उसके जो मोहन है, उसके जो पड़ोसी हैं, नेबर हैं, वो ये बोलते हैं कि हम क्या है, टाउन मतलब उनके शहर के मेन पुलिस स्टेशन में जाएं थोड़ा और पैसा खर्चा करके। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन दिस एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। लेकिन जो मोहन है वो एक्सप्लेन करता है कि पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इसी पुलिस स्टेशन के अंदर क्या है, केस फाइल करना होगा, क्योंकि हमारा जो विलेज है, मतलब हमारा जो गांव है, वो क्या है, इस एरिया के अंडर आता है। तो यहाँ की जो कंट्रोल है इसी पुलिस स्टेशन के अंडर ही आता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब हर एक एरिया का एक सेंटर होता है पुलिस स्टेशन का, और अगर उस एरिया में कोई भी मीन्स गलत काम होता है तो उसके अगेंस्ट जो केस होता है वो उसी पुलिस स्टेशन के अंडर क्या है, फाइल करवाया जाता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेज और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एट्सेट्रा। तो कोई भी इंसिडेंट होता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रॉबरी होगी या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो उसी सेंटर के अंडर ही क्या है, केस फाइल होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केस विद इन दिस एरिया। और उसी जो एरिया की पुलिस है वही क्या है, एक्शन ले सकती है अपने एरिया के अंडर। सो अगर कभी भी कोई भी केस फाइल करवाना होता है तो हम क्या है, अपने एरिया के अंडर जो सेंटर होता है हम उसी में केस फाइल करवाते हैं। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में है वहाँ आगे कैसे वर्क होता है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं जब उनके पास कोई केस फाइल होता है। व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, मतलब SHO, एंड टोल्ड हिम दैट व्हाट हैड हैपन। तो SHO के पास जाता है पुलिस स्टेशन में और वो उसको सारा इंसिडेंट डिस्क्राइब करता है मोहन जो है। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्ट टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। वो क्या है, मतलब कि राइटिंग रिटर्न फॉर्म में क्या है, वो अपनी कंप्लेंट फाइल करवाना चाहता है। द SHO रूडली ब्रश्ड हिम असाइड, सेइंग दैट ही कुडंट बी बोदर टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट्स एंड देन investigating them. मोहन showed him his injury but the SHO did not believe. बट जो अब SHO कहता है कि मैं ऐसी छोटी छोटी कंप्लेंट्स को फाइल नहीं कर सकता और इसके लिए मैं मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के लिए। मोहन ने अपनी इंजरीज भी दिखाई, उसे पूरा सीन भी डिस्क्राइब किया, बट फिर भी क्या है, SHO ने कोई एक्शन नहीं लिया। मोहन वॉज पजल्ड, मोहन कन्फ्यूज हो गया एंड डिड नॉट नो वट टू डू। अब उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ही वॉजन नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड। उसे समझ नहीं आया कि SHO ने ऐसा क्यों किया, भी उसकी कंप्लेंट को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया, उसके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्शन लिया गया। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे हैड and had they not rescued him he would have been injured वेरी सीरियसली। मतलब उसे क्या है, बहुत मारा पीटा गया और उसे काफ़ी सीरियस इंजरीज भी आई हैं। दे इंजिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, बट उसके नेबर्स कहते हैं कि SHO से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका केस रजिस्टर होना चाहिए और उसके रघु के अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट। तो लास्ट में क्या है, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद जो पुलिस है वो क्या करती है, केस फाइल कर देती है। एंड ऑल्सो टोल्ड दैट द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कॉन्स्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। और वो कहते हैं कि हम अपने कॉन्स्टेबल को नेक्स्ट डे विलेज में भेजेंगे जो कि पूरे के पूरे मतलब कि इन्वेस्टिगेट करेगा आगे की फर्दर किसका फॉल्ट है। नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कि
क्योंकि जो मोहन और रघु हैं वो फील्ड के इशू के लिए ही उनका जो है झगड़ा चल रहा था। तो अब लैंड रिकॉर्ड्स की बात आती है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। वी सो दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स हैड बीन शिफ्टेड और नॉट। तो वो अब क्या है, पुलिस ये मीन्स इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या रघु ने सच में जो बाउंड्री है उसको शिफ्ट किया है या नहीं किया। इजंट देयर अ वे बाय विच दे कुड हैव बीन सेटल दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। क्या कोई ऐसा तरीका है कि दोनों के बीच में क्या है, मतलब एक बीच का रास्ता निकाल के दोनों के बीच में सुलह करवाई जा सकती है। आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स वट लैंड इन द विलेज। मतलब रिकॉर्ड्स चेक किए जाने चाहिए कि जो गांव में जो खेत हैं वो किसके नेम पे हैं, कौन उसकी ओनरशिप करता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो प्रोसीजर है वो कैसे कैरी होता है। मेजरिंग लैंड, मतलब लैंड को मेज़र किया जाता है, जो खेत होते हैं वो। एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। ये किसके अंडर आता है, पटवारी के अंडर आता है, जो खेत की मेजरमेंट्स करते हैं और रिकॉर्ड्स बनाते हैं। द पटवारी इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स, इन सम विलेज सच एज द लेखपाल, इन अदर कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। तो पटवारी को भी क्या है, अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो कि मेजरमेंट करता है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। और हर एक पटवारी के अंडर कुछ मतलब कि विलेजेस, मतलब 3-4 या ज़्यादा ग्रुप्स का, मतलब विलेजेस का ग्रुप आता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। वो क्या करता है, टाइम टू टाइम जो लैंड रिकॉर्ड होता है, कौन उसकी ओनरशिप करता है, उसको अपडेट करता है, रिकॉर्ड करता है। द मैप एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी। और ये सब मतलब रिकॉर्ड्स कौन मतलब रखता है, वो पटवारी ही रखता है। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। मतलब किन किन तरीक़ों से वो मेज़र करता है फील्ड्स को। इन सम प्लेसेस द लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड। इन अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुस फील्ड एंड कंपेयर्ड दैम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप। वो क्या करते हैं, एक्चुअल में जाके मोहन और रघु की फील्ड को मेज़र करते हैं और फिर मैप में और रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं कि क्या वो मेजरमेंट करेक्ट है या नहीं है। If they did not match, then it would be clear that the boundary has been changed। और अगर वैसा मतलब मैप के अकॉर्डिंग और रियल मेजरमेंट में कोई डिफरेंस आता है तो इट मीन्स कि रघु ने कोई चेंज किया है। तो अभी ये क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या है, वो के जो आगे है पटवारी के पास जाते हैं, क्योंकि पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए। देन पटवारी फाइंड आउट करता है कि क्या वो बाउंड्रीज चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। जब भी कोई केस फाइल होता है तो कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, उनकी कौन सी पावर और एरिया उनके अंडर आता है, और कौन कौन सा जो सेक्शन है वो उनको दिया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए।